हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश की चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस एंड आज देखेंगे उससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन i.e. 1, 1 plus 2 plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives स्क्वायर नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है कि काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऐड करने पर इस तरह से, जैसे कि ये है 1 plus 2 plus 1 करने पर हमारे पास स्क्वायर नंबर क्यों बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये है हमारे पास काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और हमें बताना है कि इसे अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऐड करने पर हमें स्क्वायर नंबर क्यों मिलते हैं। तो पहला नंबर है 1, तो ये है हमारे पास 1 और 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 डॉट से। अब दूसरा हमारे पास नंबर है 1 को हम ले जाएंगे 1 से 2 तक और 2 से वापस लाएंगे डाउन डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास नंबर सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा 1 plus 2 plus 1 और हम देख पा रहे हैं 1 plus 2 plus 1 इज इक्वल टू है 4 के। और इसके लिए जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 1 के साथ ऐड करेंगे 2 डॉट और 2 के साथ 1 और इसको अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं 1 plus 2 plus 1 और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह से ऐड करने पर भी मिल रहा है एक स्क्वायर नंबर। अब देखते हैं कि 1 को हम अप डायरेक्शन में ले जाते हैं 3 तक, तो ये होगा हमारे पास 1 plus 2 plus 3 और फिर वापस हम आएंगे इसके डाउन डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास नंबर सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 और अगर हम इसे ऐड करें तो ये हमारे पास 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 3 इज इक्वल टू 9 के। और हम जानते हैं कि ये भी है हमारे पास एक स्क्वायर नंबर। इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ये इस तरह से बनेगा 1 plus 2 plus 3 plus 2 और ये plus 1। इस तरह से अगर दिखाएंगे तो ये पिक्चर हमारे पास और क्लियर हो जाएगी 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1। तो ये हमारे पास इस तरह से बहुत क्लियर दिख रहा है कि 9 डॉट से हम एक स्क्वायर नंबर बना पा रहे हैं। आगे भी अगर आप देखना चाहें तो ये जाएंगे हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में और वापस आएंगे 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 और अगर आप इसे ऐड करें तो ये आएगा हमारे पास 16 के इक्वल। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 और ये प्लस 2 और ये 1। लाइन से ड्रॉ करने पे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1। तो यही रीज़न है कि अगर हम नंबर को इस तरह से ऐड करते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर बनती है डॉट से वो हमारे पास एक स्क्वायर की पिक्चर बनती है और जो हमारे पास ऐड करने पर नंबर आते हैं वो आते हैं स्क्वायर नंबर। Question number 2. By imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 99 plus 100 plus 99 plus and so on plus 3 plus 2 plus 1। हमें पता करना है कि इस नंबर की हमारे पास सम करने पर क्या वैल्यू होगी। अगर आपको ध्यान में हो तो इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में भी देखे थे या इस तरह का नंबर सीक्वेंस या पैटर्न को हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे। फिर से देख लेते हैं। इसको हम पिक्चर बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऐड करना है। अब हम 1 plus 2
2 तक ले जाएंगे अप डायरेक्शन में और वापस ले आएंगे 1 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 1 = 4। चाहे तो फिर से देख लें, 1 को ले गए 2 तक और 2 से लाए हैं वापस 1 पे, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एक स्क्वायर नंबर 4। आगे देखते हैं, अगर हम ले जाएंगे इसे अप डायरेक्शन में 3 तक, 1 + 2 + 3, 3 से वापस 2 फिर 1 पे, तो ये क्या होता है हमारे पास 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = पहले भी हम देख चुके हैं कि ये ऐड करने पर हमारे पास आता है 9, जो कि है एक स्क्वायर नंबर। और इन सभी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। अगर इसी तरह से इसको ऊपर हम 4 तक ले जाते हैं काउंटिंग नंबर को ऐड करते हुए, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 वापस 3 + 2 + 1, तो ये हमारे पास होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 1 = ऐड करने पर ये आता है हमारे पास 16। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको 1 = है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब देखिए इसको हम यहाँ से ले जाते हैं 1 से 2 पर और 2 से वापस लाते हैं 1 पे, तो 4 हमारे पास है 2 स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे हम जो काउंटिंग नंबर को अब डायरेक्शन में ले जाते हैं 3 तक, 1 से 2, 2 से 3 तक और फिर वापस 3 से 2, 2 से 1 पे, तो ये हमारे पास इक्वल है 3 स्क्वायर के। इसी तरह से यहाँ पे हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक ले जाते हैं, और सॉरी यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गई हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम लिखेंगे 4 और 2 के बीच में आएगा पहले 3, तो ये हमारे पास फिर 4 से 3 पर, 3 से 2 से 2 पर, 2 पर से 1 पर ले जाने पर ये हमारे पास है 16, और इस 16 को हम लिखते हैं 4 स्क्वायर। तो अगर ध्यान दें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 तक ले गए हैं तो जो हमारे पास नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 स्क्वायर। 3 तक ले गए हैं, 3 से वापस डाउन डायरेक्शन में लाए हैं तो ये मिल रहा है हमारे पास 3 स्क्वायर के इक्वल। फिर 4 से तक ले गए हैं, 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से वापस 1 पर, तो ये हमारे पास इक्वल मिल रहा है 4 स्क्वायर तक। और अगर हम इसे इसी तरह से काउंटिंग नंबर को 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन + 99 + 100 + 99 + एंड सो ऑन +3 + 2 + 1 तक ले जाएंगे, तो हमारे पास जो ये जा रहा है काउंटिंग नंबर, ये जा रहा है 100 तक और फिर वापस 100 से डाउन डायरेक्शन में आ रहा है इस तरह से कि 1 से 2 पे गए, 2 से 3 से, फिर आगे सो ऑन 4 5 6, फिर 98 99 100 और 100 से ये वापस आ रहा है 99 98 97, फिर लास्ट में एंड सो ऑन 3 2 1 तक। तो अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ये होगा हमारे पास 100 स्क्वायर, और 100 स्क्वायर का मतलब है 100 × 100 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 10,000 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल द वंस सीक्वेंस अप? व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन? तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलती है जब हम सारे वंस को, ऑल वंस को केवल अप डायरेक्शन में ऐड करते हैं, और व्हाट सीक्वेंस, हमें कौन सी सीक्वेंस मिलती है जब हम ऑल वंस को अप एंड डाउन डायरेक्शन दोनों में ऐड करते हैं? क्या होता है जब हम ऑल वन सीक्वेंस को केवल अप डायरेक्शन में ऐड करते हैं? तो वन सीक्वेंस ये है हमारे पास 1 1 1 1 1 और ये 1 तक आगे बढ़ती है। तो क्या होता है जब हम इसे केवल अप डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो 1 फर्स्ट नंबर आएगा 1 1 = 1, और फिर हम इसे ले जाएंगे 1 से 1 तक केवल अप डायरेक्शन में, तो ये होगा हमारे पास 1 + 1 = 2। फिर हम इसे 1 से 1 1 केवल अप डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास 1 + 1 + 1 = 3। फिर से अगर हम देखें तो 1 1 1 ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 1
इज इक्वल टू 4। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, वी गेट सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब ऑल वन सीक्वेंस को ऐड करेंगे अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में। तो फर्स्ट नंबर है 1, तो इसे तो यही रहने देंगे हम, 1 इज इक्वल टू 1। अब इसे अप एंड डाउन डायरेक्शन में 1 से 1 तक ले गए, फिर वापस 1 पे लाएंगे। तो हमारे पास कितनी बार हम ये 1 को ऐड करेंगे, ये करेंगे हम 1 + 1 3 टाइम्स। तो ये आएगा हमारे पास 3। फिर 1 को ले जाएंगे यहाँ तक, फिर 1 तक और वापस फिर 1 से वापस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 देख पा रहे हैं आप, 1 2 3, फिर वापस आने पर 4 5। 1 को हम ऐड करेंगे 5 टाइम्स इज इक्वल टू 5। और इसी तरह से अगर पैटर्न को आगे बढ़ाया तो ये अब हम जाएंगे 1 से यहाँ तक और वापस आएंगे वापस। तो कितनी बार 1 को लिखना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4, फिर वापस आ रहे हैं तो 5 6 7। तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू ये आएगा 7। और हम सभी जानते हैं कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7, ये है हमारे पास ऑड नंबर का सीक्वेंस। तो वी गेट सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।